नमस्कार। जिंदगी में थोड़ी और शांति, थोड़ी ज्यादा प्रोडक्टिविटी कौन नहीं चाहता है ना। बिल्कुल। तो आज हम उन 7 छोटी रोजमर्रा की आदतों पर बात कर रहे हैं जो सुनने में शायद बहुत आम सी लगें, पर अनुभव से कह सकता हूँ ये वाकई जिंदगी बदल सकती हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इनमें। नहीं, बिल्कुल नहीं। और अक्सर यही छोटे पर लगातार किए गए काम सबसे बड़े बदलाव लाते हैं। जैसे पहली आदत, सुबह जल्दी उठना। हाँ। पहले मैं भी देर से उठती थी, मान लीजिए 9-10 बजे। फिर ये 6 बजे उठने का सिलसिला शुरू किया। वो सिर्फ घंटे ज्यादा मिलना नहीं है, सही कह रही हैं। वो एहसास ही अलग है। पहले लगता था दिन दिन जैसे पीछे छूट रहा है, अब लगता है कंट्रोल में है। हाँ। सुबह की वो शांति, जब सब सो रहे होते हैं और आपके पास अपना वक्त होता है, कुछ पढ़ने के लिए या बस एक कप चाय शांति से पीने के लिए। बिल्कुल। वो पहली सुबह 6 बजे उठकर आसमान की लाली देखना, वो याद रहता है। जो अपने आप को दिन के लिए तैयार करने जैसा है, मन शांत रहता है, कोशिश करने लायक चीज है ये, यकीनन। और इसी शांति से जुड़ी है दूसरी आदत, शुक्रगुजारी जर्नलिंग, मतलब ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। अच्छा। रोज रात को सोने से पहले बस 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। छोटी सी नोटबुक रखी है मैंने। कभी उसमें गर्म चाय का जिक्र होता है तो कभी दोस्तों के साथ हुई हंसी का। ये बहुत अच्छी आदत है। ये नजरिए का खेल है ना। हाँ। हमारा ध्यान अक्सर उस पर जाता है जो नहीं है। हाँ। और ये आदत हमें याद दिलाती है कि क्या है हमारे पास। छोटी छोटी चीजें। मेरी माँ कहती थी, जो है उसकी कदर करो पहले। बिल्कुल सही। और इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है। हाँ, यकीनन। अच्छा, दिमाग को भी तो कुछ खुराक चाहिए, तो तीसरी आदत है रोजाना 15 मिनट पढ़ना। स्कूल वाली पढ़ाई नहीं, कुछ भी जो पसंद हो, कोई किताब, कोई आर्टिकल। सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से तो बेहतर है। धीरे धीरे कितना कुछ जान सकते हैं। हाँ, मैंने सुना है किसी ने ऐसी फाइनेंस पर किताब पढ़ डाली और सोच ही बदल गई पैसों को लेकर। देखा, यही तो बात है। सोच बदलने की बात चली है तो चौथी आदत, सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग। ये बहुत जरूरी है। अक्सर हम सुनने का दिखावा करते हैं। हाँ, या बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि कब बोलें। बिल्कुल। एक्टिव लिसनिंग मतलब पूरा ध्यान देना, सामने वाले की बात को, उसकी फीलिंग्स को समझना, बिना टोके, बिना जज किए। इससे रिश्ते सुधरते हैं, पर्सनल भी, प्रोफेशनल भी। कभी किसी परेशान दोस्त को बस ध्यान से सुन लेना, वो भी बहुत बड़ी मदद होती है। सही कहा। सुनना भी एक सहारा है, और सुनने के साथ साथ काम पर ध्यान देना। 5वीं आदत, एक समय पर एक ही काम, सिंगल टास्किंग। ओ, ये तो आजकल बहुत मुश्किल लगता है। मल्टीटास्किंग की आदत जो बढ़ गई है। हाँ, और नतीजा, कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता अक्सर। सही। कोशिश ये करनी है कि एक वक्त में एक चीज पे फोकस करें। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो बस यही ध्यान है, फोन साइलेंट पर। हाँ। इससे काम की क्वालिटी बढ़ती है और काम पूरा होने पर सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा मिलता है। खाने के वक्त भी कर सकते हैं ये, या ऑफिस के काम में, कहीं भी। अच्छा, काम के बाद थोड़ा ब्रेक भी तो चाहिए। तो छठी आदत, रोज शाम 15 मिनट की वॉक। ये मेरी फेवरेट है। ये फिजिकल से ज्यादा ना मेंटल रीसेट है मेरे लिए। हाँ, बिल्कुल। दिन भर की थकान, तनाव, वो सब उतर जाता है। मैं तो छत पर टहल लेता हूँ। शाम को शहर की लाइटें देखना, ठंडी हवा, अच्छा लगता है। हाँ, वो छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। कभी आसपास के लोगों से, जैसे आपने कहा सिक्योरिटी अंकल से 2 मिनट बात कर ली, मूड फ्रेश हो जाता है। और मानसिक शांति भी मिलती है। शारीरिक सेहत तो है ही। बिल्कुल। और आखिर में 7वीं आदत जो इन सबको कहीं ना कहीं बांधती है, अपने दिन को प्लान करना। रात को सोने से पहले या सुबह उठकर बस 10 मिनट दिन की 2-3 जरूरी चीजें लिख लेना, प्रायोरिटीज तय करना। इससे क्या होता है ना, आप रिएक्ट करने के बजाय एक्ट करते हैं, प्रोएक्टिव बनते हैं। दिमाग को एक दिशा मिलती है। सही। वरना दिन बस भागता रहता है। जब पता हो कि आज क्या जरूरी काम निपटाने हैं तो भटकने की गुंजाइश कम हो जाती है। हाँ, जैसे कोई जरूरी प्रोजेक्ट है तो अगले दिन की प्लानिंग से वो टाइम पर हो जाता है, वरना टलता रहता है। बिल्कुल, दिन में क्लैरिटी रहती है। तो ये थी वो 7 आदतें। सुबह जल्दी उठना, शुक्रगुजारी, 15 मिनट पढ़ाई, एक्टिव लिसनिंग, सिंगल टास्किंग, 15 मिनट वॉक और दिन की प्लानिंग। सुनने में आसान लगती हैं, पर शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, पर धीरे धीरे ये जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और बदलाव दिखता है। बिल्कुल। और बड़ी सफलताएं अक्सर इन्हीं छोटी, लगातार दोहराई जाने वाली आदतों से ही बनती हैं। ये एक दूसरे को सपोर्ट भी करती हैं। तो इसी सोच के साथ आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं। हाँ, जरा सोचिएगा, इनमें से कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे आप आजमाना चाहेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।